ओम गण गणपते नमः। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल दैट इज अराइजन एंड स्लेइंग। ठीक है, आज हमने ये जो रीडिंग का जो सेटअप किया है, इसके लिए जो मेन टॉपिक है आपका दैट इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ योर एंसेस्टर, मेनली और ग्रैंडफादर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम अपने दादाजी, एंसेस्ट्रल दादाजी, आपको उस लोग से इस लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पे दो पाइल में से एक को चूज करना है। ठीक है, क्योंकि जो टैरो है वो एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे इंट्यूशन मायने रखती है। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप में से आपको ये जो दो कार्ड्स दिख रहे हैं, इनमें से आपको एक को चूज करना है। ठीक है, मान लो ये है आपका पाइल नंबर 1, दिस इज योर पाइल नंबर 2। ठीक है, तो जो आपका पाइल नंबर 1 है उसकी रीडिंग अलग होगी और जो आपका पाइल नंबर 2 है उसकी रीडिंग आपकी अलग होगी। और ये जो रीडिंग है इनका जो टाइम स्टैम्प मतलब ये आपकी जो पाइल 1 की रीडिंग है वो कहाँ से कहाँ तक आप देख सकते हो, और पाइल 2 की रीडिंग वो आप कहाँ से कहाँ तक देख सकते हो। ठीक है, ये जो टाइमिंग स्लॉट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाके अपना टाइम स्टैम्प चेक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम आपको मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि एनर्जी में यूनिवर्सली एनर्जी ले रही है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर इंसान से बात कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड हम उनके एस्पेक्ट्स के बारे में, उनकी इमोशंस को कैप्चर करते हैं। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग में हम पूरे यूनिवर्स में जितने भी बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके एनर्जी को कलेक्ट करके ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये रेजोनेट होएगी, डेफिनेटली आपको वो मैसेज मिलेगा जो आपके स्पेशल, आपके जो क्लोज वन थे। ठीक है, जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसको आसमान में हम बोलते हैं नॉर्मली, तो वो आपको बेसिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ठीक है, दिस इज पाइल नंबर 1। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको जैसे पता चल गया है कि ये रीडिंग किसके बारे में है, तो चलिए हम आज चेक करने वाले हैं एंसेस्ट्रल आपकी जो फिगर है। ठीक है, दादाजी की फॉर्म में हो सकती है आपके, मेनली मेरे को दादाजी की फीलिंग आ रही है। तो हम दादाजी के बारे में, दादाजी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, पाइल नंबर 1, चलिए चेक करते हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम साथ में रीडिंग करेंगे। ये रिवर्स कार्ड है, मैं नहीं लूँगी। थैंक यू। रिवर्स कार्ड, सॉरी। आपके दादाजी आपसे ये कहना चाह रहे हैं, वो आपको अभी भी एक बिगिनर की नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा सपने हैं, बहुत खूबसूरत सपने हैं, जो हर किसी पर अंधा विश्वास कर लेता है। ठीक है, और इसके कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वो उनका आपके लिए क्या नज़रिया है हम ये देख रहे हैं। ठीक है,
जिसके आसपास उसके लॉयल फ्रेंड्स हैं, ठीक है उसे, लेकिन वो एक्चुअली ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे एक्चुअली जाना कहाँ है, ठीक है, पैर कहाँ रखना है। तो वो जो ऐसे सोच रहे हैं वो आपको यहाँ पे ये गाइड करना चाहते हैं, ठीक है आप लोगों पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को अपने जैसा समझ रहे हैं, ठीक है, आप है जबकि जो बाकी दुनिया है वो ऐसी है नहीं। वो आपको यहाँ पे एक तरीके से आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप प्योर सोल हो तो ठीक है, यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही ऐसी है। जो आपके दादाजी हैं वो आपको ये एक तरीके से रोशनी दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि इस तरीके से मत चलो, हर किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है। जो आपकी जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त करना है एक तरीके से होता है जैसे एक, वो क्या समझ रहे हैं आपको कि जैसे एक बच्चा होता है जिसने किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, किताबों में हर चीज़ ऐसी बताई जाती है कि हाँ ये ऐसी, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये काम हमें करना चाहिए, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं, जब वही बच्चा जब दुनियादारी में आता है तो वो चीज़ रियलिटी में होती ही नहीं है, ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो दुनिया उसकी देखी हुई नहीं है। तो वो दुनिया जब उसकी देखी हुई नहीं है तो वो यहाँ पे वो दादाजी आपको ये कहना चाहते हैं कि हर सारी दुनिया ऐसी प्योर सोल नहीं होती। आपको अगर दुनिया में रहना है तो आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, और ये फाइट पहले आपके दिमाग से शुरू होती है, ठीक है। ये फाइट आपके दिमाग में शुरू होती है, मतलब आपको दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि आपके जो माइंड्स, जैसे यहाँ पे हम बात करें पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे एयर एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि हाँ मैं दुनिया को फतह कर लूँगा, मेरे हाथ में वो चीज़ है कि हाँ मेरे को रास्ते दिख रहे हैं कि इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, इनको यूज़ करके जो रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। बट उसका यहाँ पे देखिए नज़र कहाँ है उसकी, इधर आपका हथियार है, यानी यहाँ पे आपके रिसोर्सेज हैं, बट आपका ध्यान किधर है, ठीक है। तो ये ध्यान भी आपका आपके रिसोर्सेज की तरफ होगा, उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, जिससे आप अपना मैक्सिमम अचीव कर सको। अब ये रिसोर्सेज आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को सिर्फ ये देख के कि हाँ मेरे पास ये है, लाइफ हो जाएगी, कट जाएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी नाइट का मतलब आपको पता है, यहाँ पे आपके पास 2 नाइट आए हैं, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट का यहाँ पे आपके तरीके से होता है एक्शन लेना, फाइट करना उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वॉन्ड्स यानी एक्शन लेना, ठीक है। तो एक्शन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं हमारे सॉरी मेरे मुंह से बार बार हमारे निकल रहा है, शायद मैं अपने दादाजी की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। तो वो हमें ये गाइड करना चाह रहे हैं कि सिर्फ सोचने से और सिर्फ रिसोर्सेज हवा की अवेलेबिलिटी से वो काम आप नहीं अचीव कर पाओगे। उसके लिए आपको दुनियादारी को समझना होगा, आपको वो ज्ञान जो आपको वो सही रास्ता दिखा पाएगा, वो ज्ञान आपको दुनियादारी के अंदर घुस के मिलेगा, ठीक है। जो किताबी ज्ञान है आपका वो आपको एक तरीके से मतलब उस रास्ते पे इस दुनिया में नहीं चला सकता, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करने हैं, ठीक है, आपको एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। ख्याली पुलाव में नहीं रहना है, ख्याली पुलाव नहीं बनाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर भी पाओगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ टॉर्च, मतलब ज्ञान की रोशनी। मैं समय समय पे जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है मुझे याद करो, मुझसे गाइडेंस लो, मुझसे पूछो, ठीक है। आई एम देयर, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये ज्ञान की रोशनी है, ठीक है, जो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप जब भी आपको स्टक महसूस करें, जब भी आपको कोई ऐसी इमोशंस या फिर कोई ऐसी भावना या तो फिर कोई ऐसे दुश्मन की फॉर्म में, दुश्मन यहाँ पे सिर्फ वो लड़ाई वाले दुश्मन नहीं होते, दुश्मन आपके थॉट्स के, आपके विचारों में भी जिनसे मिलना खाते हो, जो आपका बुरा सोचते हैं, तो उन सब की चीज़ों कंडीशंस में अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। मुझसे बात करो, कोशिश करो, ठीक है। और एक गाइडेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो आ जाएंगे और आपको बताएंगे, यहाँ पे सिंपली वो इंडिकेशंस होती हैं जिसके थ्रू हमारे जो भी एक तरीके से गार्जियन एंजल होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। और ये जो गाइडेंस इनकी जो होती है ना,
वो आपकी नंबर्स के फॉर्म में होती है, आपकी किसी फेदर की फॉर्म में होती है, किसी बटरफ्लाई की फॉर्म में होती है, कुछ ऐसा आपको दिख जाता है। आप किसी ऐसी कंडीशन में हो कि सॉरी, ठीक है, आप किसी ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप, इट कैन बी फाइनेंशियली, इट कैन बी इमोशनली, इट कैन बी फिजिकली। तो वहाँ पे जब आप वो गाइडेंस टूट जाते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। या तो कोई आपको ऐसी वीडियो मिल जाती है, या तो कोई आपको ऐसा अपना कोई फ़ोन कर लेता है, या तो फिर कोई ऐसे सिंपली कोई फेदर आपको दिख जाता है, तो कोई बटरफ्लाई आपको दिख जाती है। तो दैट इज़ द इंडिकेशन कि यू हैव टू फाइट, आई हैव योर बैक। ठीक है, एक्शन आपको ही लेने हैं बेटा, एक्शन आपको ही लेने हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है ये चली जाएगी। जब मैं आपके साथ हूँ तो इसको आप झेल भी सकते हो और आप इससे पार भी पा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ आपकी क्या है, आपको फोकस करना है, अपनी एक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, और उस एक्शन पे फोकस के साथ साथ आपके अंदर माइंड में क्लैरिटी, और उस क्लैरिटी के साथ साथ आपको अपने जो हमारे जो गार्जियन एंजल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उनसे गाइडेंस भी लेनी है। ठीक है, और उनसे गाइडेंस लेके आपकी इंस्टिंक्ट बिल्ड होती है। ठीक है, और इन सब से आपकी जो इंस्टिंक्ट बिल्ड होगी और उसी इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट के बल पे जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करके अपने काम को, अपने आइडियाज़ को फलीभूत करने की कोशिश करेंगे, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्टिवेट हो जाएगा। इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड आपका दिखा रहा है यहाँ पे ये आपके जो है ये गार्जियन एंजल्स हैं एक तरीके से। ठीक है, ये लिख रहे हैं आपका भाग्य, और ये आपका भाग्य क्योंकि ये लास्ट में आता है, तो ये आपका भाग्य लिख रहे हैं जब आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये था आपका मैसेज हमारे गार्जियन एंजल, हमारे दादाजी और हमारे ग्रैंडफादर फिगर, उनकी तरफ से आपके लिए। आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर इट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, और अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आपको थैंक यू यूनिवर्स को तो बोलना ही पड़ेगा। टाइप थैंक यू यूनिवर्स इन द कमेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ ज्योति आचार्य और मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए देखते रहिए अराइजन एंड स्लेइंग। ओम गण गणपतये नमः। हेलो एंड वेलकम, पाइल नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। टॉपिक आपको पता ही है क्या है, चलिए गार्जियन एंजल समझना। ठीक है, तो चलिए चैनल करते हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी कैसी है, तो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके इस सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं कार्ड लेती हूँ, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं और ये पाइल को हम थोड़ी देर बाद में चेक करेंगे कि क्या है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैसेज क्या है हमारे गार्जियन एंजल का, हमारे आदरणीय दादाजी का, एंसेस्ट्रल दादाजी का। ठीक है, एंसेस्ट्रल का मतलब हमारे जो पूर्वज हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे फैमिली के, जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, जो हमें गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनके शब्द यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अभी काफ़ी दिल टूटा है आपका। अभी यहाँ पे दिल टूटने का मतलब ये नहीं है कि हाँ ये लव इंटरेस्ट हो, लव रिलेशनशिप में हो सकता है, ये फाइनेंशियली हो सकता है, ये आपका इमोशनली हो सकता है, और ये आपका फिजिकली मतलब यहाँ पे कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है, आपको जो रिसेंटली हुई है, और उसके साथ साथ इमोशनली किसी ने आपका दिल तोड़ा है। और इमोशनली दिल तोड़ने का मतलब यहाँ पे मतलब मेल किसी फीमेल का, फीमेल किसी मेल का हो सकता है, प्रोफेशन। और उसके साथ ये हुआ है और हो सकता है, ठीक है, जिनको हुआ है उनके लिए फर्दर चैनलाइजिंग होगी, और अगर नहीं हुआ है तो ये हो सकता है, ये वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये होने के साथ साथ आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब कुछ तेरा पार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द टावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जैसे टावर में आग लगी हुई है, और उससे क्या हो रहा है कि लोग इधर उधर गिर रहे हैं, उससे आग से अपने आप को बचाने के लिए। सेम ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हो रहा है, आप उस सडन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अब आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। अब आप ना तो कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, आप एक ऐसी कंडीशन में हैं, टैरो आपकी ऐसी रीडिंग नहीं होती कि ये आपका बिल्कुल ये फिक्स है, ठीक है। टैरो आपका गाइडेंस का टूल होता है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि ऐसी कंडीशन, ऐसे सिचुएशन से या तो आप गुजर रहे हैं या ये कंडीशन आने वाली हैं, ठीक है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। जब आप मेंटली और इमोशनली इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर हो जाते हो तो फिर आप उससे अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे, ठीक है। और उसमें अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करोगे कि मैं इस चीज़ को, अगर खुशी है तो मैं उस चीज़ को, उसमें उस चीज़ का फ़ायदा किस तरीके से उठा सकता हूँ, अगर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ा सा, तो उस चीज़ से मैं बाहर कैसे पॉजिटिवली निकल सकता हूँ, ठीक है। ये गाइडेंस होती है। अगर कोई तो इसको इस तरीके से लेना है। और वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, मुझे पूरा श्योर है कि आप लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है, आप इस कंडीशन में हैं, फाइल नंबर 2, ठीक है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ इधर उधर हो गया, सब कुछ बिखर गया है, आपने अपनों को खोया है। अभी ये जो साल जा रहा है 2025, इसमें आपने अपनों को खोया, अपने करीबियों को, ठीक है, अपने बड़े बुजुर्गों को, और मे भी वो जिनसे आप तहे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो आपको यहाँ पे गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो गई है आपकी। तो यहाँ पे इनका मैसेज आपके लिए बहुत कमाल के है। यहाँ पे देखिए आप 9 ऑफ कप्स, जो कप्स होता है आपका, यहाँ पे द सन कार्ड, इतनी सारी मतलब कंडीशन, इतनी सारी सिचुएशंस को झेलने के बाद, जैसे बोला जाता है रात के बाद सवेरा, ब्यूटीफुल सवेरा, एक कुछ बंद होता है तो कुछ शुरू होता है, ठीक है। किसी चीज़ की एंडिंग, किसी चीज़ की बिगिनिंग होती है। तो यहाँ पे द सन रिप्रेजेंट करता है दैट ब्यूटीफुल पॉजिटिव बिगिनिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग। और ये आपका क्या है, मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है। तो ये बिगिनिंग आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएगी, ठीक है। और उसके साथ अब ये बिगिनिंग करने के बाद आपको मेन चीज़ ध्यान में क्या रखना है, ये आपको बताना चाह रहे हैं हमारे गार्जियन एंजल, हमारे एंसेस्टर, हमारे दादाजी। वो मैं पहले भी बोल रही थी, मैं हमारे वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं माने क्यों मैं खुद को भी कनेक्ट कर पा रही हूँ इस चीज़ से, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से मत लेना कि हमारे वर्ड बोल रही हैं। जो बिगिनिंग है आपकी, उसमें आपको फिर ये नहीं है कि वो रिसोर्सेज, वो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल गया तो आप उसमें अपना मतलब एक तरीके से इतना निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो ये तो हो गया मेरे से, अब तो मतलब आप एफर्ट करना छोड़ देंगे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, फोकस होके मेहनत करनी है, ये नहीं कि हवा में उड़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फोकस होके अपने उस एम पे, जो आपकी जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो न्यू बिगिनिंग आप करोगे, तो उस पे आपने प्रॉपरली ध्यान देना है। और यहाँ पे ये बताया गया कि आप नहीं दोगे, आप लापरवाही करोगे तो नहीं करनी है। अब आपको ये मैसेज मिल गया है तो आप नहीं करोगे, ओके। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर जब आप करोगे वो चीज़, तो यहाँ पे ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड। और अब हम यहाँ पे ये भी ओपन करके देखते हैं, बिटर स्वीट, ओके। ये कार्ड दिखाई दे रहा है आपको, बिटर स्वीट। इसमें आपको ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है इस कार्ड से, ये
कोई गार्जियन एंजल है हमारा जो छोड़ के चला गया है, और आज या उनका या तो उनका बर्थडे है या तो फिर कोई एनिवर्सरी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आप उसे याद कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, ठीक है, आपकी आंखों में आंसू हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हाँ ये देखिए डव है, यहाँ पे पीस है, आप ये याद करके रो रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंफर्मेशन, ठीक है। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ और तुम भी ठीक हो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ। देखिए सेलिब्रेशन, दिस गर्ल इज मिसिंग, जो यहाँ नहीं है, जो उनको छोड़ के जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका कि अब इस तरीके से एफर्ट्स करने हैं, ऐसे मेहनत करनी है आपने, क्योंकि बिगिनिंग्स तो होनी ही है, ब्लेसिंग्स है आपके पास, ठीक है। कितने प्यार से आपको निहार रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे आप देखिए इस कार्ड में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट देखा आपने, यहाँ पे आप कैसे हो जाओगे। यहाँ पे इमोशंस, कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यानी फुलफिलमेंट, सुकून के साथ सब कुछ अचीव कर रखा है, जैसे एकदम राजा की तरह यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। व्हाइट कलर, प्योरिटी, यहाँ पे पता है, इनोसेंस, ग्रेस, उसके साथ यहाँ पे एकदम सुकून के साथ ग्राउंडिंग पोजीशन में बैठा हुआ है आराम से, और ऐसे जैसे कि हाँ मैं कंटेंट हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ। तो ये भी आप महसूस करने वाले हैं पाइल नंबर 2। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कंडीशंस हमारी आ रही थी, मैंने ये मैसेज उसमें चैनलाइज नहीं किया, क्योंकि जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरोगे, आप यहाँ पे जा रहे हो जजमेंट, यहाँ पे आप ये सरेंडर करना है कि ये मेरे कर्म है, ये मेरा हिसाब किताब है, मुझे सही रास्ता दिखाइए, ठीक है। और ये चीज़ आपको फिर एक हैप्पी, ब्यूटीफुल, कंटेंट फीलिंग देगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, ये आपका मैसेज है हमारे ब्यूटीफुल गार्जियन एंजल की तरफ से, और कंफर्मेशन के साथ है पाइल नंबर 2। मुझे पूरा यकीन है ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है। चलिए 1-2 कार्ड और ले लेते हैं हम आपके लिए, क्रिस्टल कार्ड। ओके, दिस इज जेट कार्ड, जेट स्टोन, ठीक है, और ये है मून स्टोन। तो ये 2 क्रिस्टल्स हैं, आप इन क्रिस्टल्स को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, जब ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है या कुछ ऐसा है, मून स्टोन आपको इमोशनली स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये आपको वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है। वाटर एलिमेंट यानी आपका, जैसे कि आपको बताया गया है कि चंद्रमा, वाटर एलिमेंट को चंद्रमा जो होते हैं कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा यानी 2 नंबर, ठीक है। तो जैसे 2 नंबर के यहाँ पे जैसे बताया है, एक्स यहाँ पे 20 है, 20 इज 2, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा इम्बैलेंस होता है, चंद्रमा की एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो आप इमोशनली वीक फील करते हो। आप उसके साथ साथ आपको लगता है कि सब जो चीज़ें हो रही हैं मैं उसको झेल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं, लेकिन ये मून स्टोन जो होता है, ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की बैलेंस करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको मैंने जेट बताया था, जेट क्रिस्टल है, इसको भी आप रख सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो अपने पास, ठीक है। ये मेनली क्लैरिटी के लिए होता है, आपकी सराउंडिंग की क्लैरिटी के लिए, प्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये था आपका मैसेज, आपके लिए मैसेज हमारे ब्यूटीफुल गार्जियन एंजल की तरफ से, ठीक है, आपके एंसेस्ट्रल दादाजी की तरफ से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपसे रेजोनेट हुई है, और रेजोनेट हुई है तो आपने अभी जाके कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं हूँ ज्योति आचार्य, आपकी न्यूमेरो टैरो रीडर, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।